नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरीक। विरले ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जब कोई नेता 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर हो और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। लोग उसके खिलाफ बात तो करना बहुत दूर की बात है, उसके खिलाफ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बात कर रहे हैं बिहार के, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होगा, जिसको लेकर तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं वो सर्वे अपने दे रही हैं, जिसमें कि जो सर्वे फिलहाल मौजूदा वक्त में आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी नीतीश की जो जोड़ी है उसकी आंधी में क्या चुनाव से पहले ही जो महागठबंधन है, जो विपक्ष है, वो उड़ चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल सर्वे में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि लोग नीतीश कुमार के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ मौजूद है प्रियदर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार से आप आते हैं, बिहार को आप परखते हैं और लगातार बिहार में रहते भी हैं। क्या चल रहा है बिहार के चुनाव में? और पहला सवाल तो यही कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया जो उनके खिलाफ सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है 20 साल सत्ता के शिखर पर रहने के बाद भी? देखिए, ऐसा है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। फिनिक्स पक्षी यूनान में, जिसका बहुत उदाहरण दिया जाता है कि एक फिनिक्स पक्षी होती है जो समय के साथ जल जाती है, जलकर राख हो जाती है, राख होकर खाक हो जाती है और उस राख के खाक से फिर से उभर करके वो सामने आ जाती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो फिनिक्स पक्षी हैं जो बार बार जलते हैं, खाक होते हैं, राख होते हैं, राख के खाक से फिर उभर करके सामने आ जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को फिनिश्ड 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी मान लिया गया था और 2020 लोकसभा ये विधानसभा में जब उम्मीदों के अनुरूप जनता दल यूनाइटेड को सीटें नहीं आई, तब भी ये मान लिया गया था कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म, खाक, फिनिश्ड। लेकिन नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव देख लीजिए, स्ट्राइक रेट क्या शानदार, क्या लाजवाब, क्या जबरदस्त वापसी नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार की राजनीति को आप चूका हुआ तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक वे खुद चूका हुआ नहीं मान लें। और खुद भी वो अगर नीतीश कुमार कह रहे हो कि मेरी राजनीति खत्म हो गई है तो भरोसा मत करिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कई बार यह कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी बार वोट करिए मेरे लिए। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, मुख्यमंत्री बने, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी सक्रियता रही और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए के तमाम घटक दल इकट्ठा हैं और नीतीश कुमार ही एनडीए के भीतर सर्वमान्य नेता हैं और 25 से 30 फिर से नीतीश जनता दल यूनाइटेड का बड़ा नारा है, जिसके नीचे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा कारण है कि 20 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हुआ इन पर, दो नेताओं पर। एक नरेंद्र मोदी से इनकी तुलना करिए, नरेंद्र मोदी पर भी एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से हावी नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। आप कहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों के अनुरूप तो प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो सरकार से बाहर चले गए। तो नीतीश कुमार का भी वही देखिए, सीटों का ग्राफ गिरता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, तमाम चीजें साथ साथ चलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार खत्म नहीं हुए, खारिज नहीं हुए और जिस कुर्सी पर वे बने हुए थे उस कुर्सी पर बने हुए हैं। अपनी इच्छा से चाहा तो किसी और को कुर्सी दे दी, उदाहरण जीतन राम मांझी। लेकिन वे जब चाहे अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को टैकल किया है, डील किया है और आज देखिए एनडीए तो मान ही रही है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कैसे हावी होगा आप बताएं, जब विपक्ष का भी नेता कह रहा है कि नीतीश कुमार अगर आ जाएंगे तो हम ले लेंगे। और सबसे बड़ा चेहरा, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हमदर्दी रख रहे हैं। कांग्रेस ने तमाम एनडीए के नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं, एनडीए से उनकी लड़ाई भी है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर उनका कोई सवाल नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार के पर आक्रामक नहीं है। तो कैसे एंटी इनकम्बेंसी बनेगा? होगा भी जनता के भी मिजाज में, तो उसको भुनाएगा कौन? कोई नहीं भुना सकता है। और एक जिनके पास मौका था, प्रशांत किशोर के पास, नए नवेले आए थे, वो तमाम दलों पर एक साथ प्रहार कर रहे थे, एक ही हथौड़ा से वो राजद पर भी चोट कर रहे थे और उसी हथौड़ा से उतने ही तेजी से प्रहार वे भारतीय जनता पार्टी पर भी कर रहे थे। जो प्रहार वो महागठबंधन पर कर रहे थे वही प्रहार वे एनडीए पर भी कर रहे थे। लेकिन
एक जगह छोड़ दिया उन्होंने, नीतीश कुमार को कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ईमानदार चेहरा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी पर उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन उसको भुनाएगा कौन, उसको प्रचारित और प्रसारित कौन करेगा? कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है। यही तो पूछ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन? ठीक है, अगर नीतीश कुमार को छोड़ें तो विकल्प कौन है? देखिए, नीतीश कुमार का विकल्प कोई नहीं है, नीतीश कुमार सबके हैं, ये हकीकत है। विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार सबके हैं। जो पिछली बार जब महागठबंधन से एनडीए की ओर जब आ रहे थे नीतीश कुमार, तो एक बड़ा सा जनता दल यूनाइटेड पटना कार्यालय के सामने होर्डिंग लगा था, नीतीश सबके हैं। यही बिहार की सच्चाई है, जिसको नीतीश कुमार बार बार चरितार्थ करते हैं। वे महागठबंधन के भी हैं, वे एनडीए के भी हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो सकता है? तमाम दलों के साथ उन्होंने सरकार चलाई है। जो लोग आरोप लगाएंगे उनके साथ भी तो नीतीश कुमार ने सरकार चलाया ना। बिल्कुल, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, माले के साथ, तमाम दलों के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है। तो कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर भी आरोप लगाने की नई पार्टी बना करके आए थे, लेकिन वो भी तो जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष रहे। तो ये बिहार की राजनीति का पूरे देश में ये शोध का विषय है। यही इतिहास के पन्नों में उल्लेखित किया जाएगा कि बिहार में एक ऐसा भी मॉडल था, एक ऐसा भी नेता थे। नीतीश कुमार जब नेपथ्य में चले जाएंगे या जब वैसी बातें होंगी तब इतिहास लेखन होगा, तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे नेता थे जो सबके थे। बिल्कुल केस स्टडी बनता है ये चुनाव भी और नीतीश कुमार भी। अच्छा सर, मैं एक सर्वे देख रहा था, पहले फेज में जो 121 सीटों पर चुनाव हैं उसमें रुझान ये बताता है कि एनडीए 80 सीटों पर आगे है और 40 सीटों पर आपका महागठबंधन, आधे का अंतर। देखिए, जो माहौल है, जो समीकरण है, उसको तो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है उसी के आधार पर। और सर्वे कहां किया गया है, किसने किया, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वोट टू वोट फाइट में एनडीए कुछ जगहों पर मजबूत हुई है। जैसे महागठबंधन पिछली बार या पिछले 2 चुनावों से लगातार 2020 और 2015 विधानसभा चुनावों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है मगध और शाहबाद के इलाके में। हाँ, उसमें मतलब सिमट सी जाती थी एनडीए। वहां पर 40 के करीब सीटों में 9 सीट, 5 सीट ऐसे एनडीए को आया, बाकी सब महागठबंधन के खाते में चला जाता था। तो वो करिश्मा अगर नहीं दोहरा पा रहे हैं महागठबंधन वाले शाहबाद और मगध के इलाके में, तो निश्चित तौर पर वो फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि थर्ड फोर्स मगध में और शाहबाद में काम नहीं कर रहा है। सीधी लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, उसका फायदा एनडीए को मिलता हुआ ये जो सर्वे है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो दिख रहा है। कोई और मुद्दा है बिहार में जो फिलहाल ऐसा कोई आने वाले वक्त में होता है ना कि कयामत की रात, ऐसा कोई कयामत का मुद्दा है जो आखिरी वक्त पर चुनाव पलट सके, तेजस्वी यादव के पास, राहुल गांधी के पास? नहीं, देखिए, चुनाव तो रोज बरोज बदलता है और रोज बरोज बदल रहा है। रुझान भी रोज बरोज बदल रहा है। आप इसको आज के सर्वे के हवाले से आप कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कोई और सर्वे आएगा उसमें हवाला कुछ और होगा। एक सर्वे आया था, मैं देख रहा था, उसमें जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा था, वोट प्रतिशत के आंकड़े में महागठबंधन 0.3% से आगे था एनडीए से। हाँ, और एनडीए 0.3% से पीछे। लेकिन उसी सर्वे में सीट एनडीए को ज्यादा दिया जा रहा था। सीटें ज्यादा एनडीए को, सरकार एनडीए की, लेकिन वोट प्रतिशत महागठबंधन को ज्यादा। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर हम लोग भी उसका उदाहरण उद्धृत कर ले तो इसमें 12,000 साढ़े 12,000 वोटों से सरकार बनी है किसी की और किसी की नहीं बनी है। बनाते बनाते रह गए हैं महागठबंधन वाले। बहुत कम फासला रह गया था। और कई ऐसे, कहीं 130 वोटों से फैसला हुआ, कहीं 100 वोटों से फैसला हुआ, कहीं 700 वोटों से फैसला हुआ एक एक विधानसभा क्षेत्र पर, 1000 वोटों से फैसला हुआ। यानी वोट टू वोट फाइट हुआ। वो फाइट अभी भी दिख रहा है कि वोट प्रतिशत तो सबका करीब करीब बराबर दिखता है, लेकिन सीटों में अंतर हो जाता है। आप देखिए, एक एक सीट पर 50,000 का अंतर, और 12,500 से सरकार बनी और बिगड़ी पिछली बार के अंतर से। हाँ, 2020 में। तो ये जो चीजें जो बिहार के चुनाव में दर्शा रही है ना, वोट टू वोट फाइट जो पिछली बार हुआ था वही है, लेकिन सीटें
पिछली बार भी एनडीए को आई थी और इस बार भी जो सर्वे कर रहे हैं लोग, वो लोग कह रहे हैं कि एनडीए को ज्यादा आती हुई दिख रही है। कैसे किया गया है, किन लोगों से किया गया है, क्या पैमाना है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इसमें थर्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है। यानी प्रशांत किशोर जो बीच का मौका तलाश रहे थे बिहार की राजनीति में, वो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तेजू भैया, तेजू भैया महुआ निकाल ले जाए निकाल लेंगे तो बड़ी बात। लड़ाई में तो है, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है, या कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तय है कि हाँ, तेज प्रताप यादव से अभी की तारीख में किसी की लड़ाई है, वो आरजेडी के प्रत्याशी हूँ, वो एलजेपीआर के प्रत्याशी हूँ, या निर्दलीय एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी लड़ रही है, उनकी बात हो, तो तेज प्रताप यादव से अन्य प्रत्याशियों का महुआ में मुकाबला है। और अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव भावनाओं के लहर पर सवार हैं। भावनात्मक मुद्दा, भावना मतलब वहां के लोगों को लग रहा है सच्चाई से सामने नहीं हुआ है। विक्टिम कार्ड, हाँ, सच्चाई से सामना। या देखिए क्या है कि कई बार सहानुभूति होता है। इनका चॉइस जो तेज प्रताप यादव का था, पिछली बार ये समस्तीपुर के हिसुआ से विधायक बन गए थे, लेकिन इनका चॉइस हमेशा से महुआ रहा था। हाँ, महुआ से हटा करके उनको शिफ्ट किया गया था 2020 में। 2000 पहली बार महुआ से ही तेज प्रताप यादव विधायक बने थे, और इसी को वे अपना क्षेत्र मानते हैं, और यहाँ ही किए गए कार्यों को गिनाते हैं, हाँ, और कहते हैं कि यहीं से रहेंगे भी। तो एक भावनात्मक तौर पर वहां की जनता भी इनसे कनेक्ट करती है, और ये भी महुआ की जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। हिसुआ में ये हिसुआ कह रहे हैं, समस्तीपुर वाला कौन सा विधानसभा है, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, वहां ये गए नहीं कभी तेज प्रताप यादव, लेकिन महुआ में ये लगातार सक्रिय रहे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी सर्वे आते रहेंगे अभी जब हसनपुर, माफ करिएगा, हसनपुर विधानसभा, तेज प्रताप यादव का जो विधानसभा क्षेत्र का नाम था वो हसनपुर था। ठीक है सर, बाकी जो है सर्वेज आते रहेंगे, नतीजे बदलते रहेंगे। बिहार का चुनाव एक ऐसा है कि इस बार का चुनाव कहीं केस स्टडी ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी लोग नीतीश कुमार का नाम लिए बिना नहीं रह रहे हैं, और आज भी सेंटर में नीतीश कुमार ही इस चुनाव के हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 14 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं, और क्या इस बीच में महागठबंधन कोई मुद्दा ऐसा निकाल कर लेकर आता है कि वो उस चुनाव का एज थोड़ा सा भी ले पाए। आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन फाइट में है भी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।